हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो अब हम करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है, स्मॉल सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने कम्यूटेटर रिजॉल्वर के बारे में पढ़ लिया, तो कुछ जो फार्मूले आने चाहिए उसके बारे में पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम फिर कम्यूट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसकी वैल्यूज़। चलिए टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट कहाँ से आते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन जो देखते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए एनर्जी हमें पता है ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस टेंशन एनर्जी। ओके, ये हमें पता है क्लासिकली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस वी। ओके, इन देयर सिंबल। इसको मैं अगर क्वांटम वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे है, पी स्क्वायर बाय टू में होती है ना, प्लस वी। दिस इज क्वांटम मैकेनिकली हो जाएगा। ओके, तुम्हें पता है इस तरह की वैल्यूज हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। तो ई ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर साई के ऊपर ऑपरेट करे वाई फंक्शन के, तो पी ऑपरेटर स्क्वायर बाय 2m प्लस वी एंड साई। So that is the string relation. You always strike with that. तो फर्स्ट अगर 1D सोल्यूशन लेते हैं, मान ली 1D सोल्यूशन हो हमारे पास, इसका सोल्यूशन लेते हैं कैसे, वन डायमेंशनल में सिर्फ एक्स में बात कर लें, तो ई ऑपरेटर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, हमें निकाली थी फर्स्ट लेक्चर, शायद फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। तो ये आ जाएगी, और पी की भी वैल्यू पता हमें, नेगेटिव आइटा एच कट डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या देते हैं, आइटा एच कट डी बाई डी टी साई प्लस नेगेटिव आइटा एच एक्स इसका स्क्वायर साई बाई 2m प्लस। देखिए पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल है, उसका कुछ अभी कर नहीं सकते, अभी वैसे ऐसे ही रहने देते हैं, या वी को सीधा वी लिख लो। ओके, एंड व्हाट वी गॉट हियर, अगर मैं ई को ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि टाइम को अभी टाइम के इंडिपेंडेंट लेके जा रहे हैं, तो टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करते डायरेक्टली। ओके, तो माइनस में प्लस पर आइटा स्क्वायर है तो माइनस आ जाएगा, एच कट स्क्वायर साई बाय 2m प्लस साई। ओके, एंड व्हाट वी गॉट हियर, इसको या इन दोनों को अलग कर लेते हैं, तो ई साई माइनस वी साई at h cut by 2m, right? Okay, तो v is right and here lie x square psi is equal to, देखिए ये इधर चला जाएगा, 2m by h cut with negative sign and here e minus v and psi. ओके, तो ये हाउ वी कैन राइट डेल फिर साई माई प्लस आ जाएगा 2m बाई एच कट्स स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी,
इसका हम कैसे डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर ई माइनस वी साई 0 देखिए आपके सामने अबाउट इट। ओके, अभी टाइम डिपेंडेंट है जो, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो जैम के सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि इसमें हम एच लेते हैं हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर की जगह, तो एटा एच का टी साई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख देते हैं, तो एच का डी टी साई। ओके, तो मान लीजिए एट टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, वाई साइन नॉट को इनिशियल वैल्यू होगी सही 0 पे, और टी इज इक्वल टी पर साई वेव फंक्शन साई टी इक्वल टू साई आर एंड टी। तो हमारे पास और क्या है, एच साइन एच कट टी। ओके, क्या करते हैं, साई को अलग कर लेते हैं जी, तो क्या आ जाएगा, डेल साई बाई साई विच इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा इधर इसका डी टी बाई नेगेटिव जाएगा एटा एच कट, एटा ऊपर लेके जाना तो कैसे जाए, नेगेटिव एटा एच बाई एच कट डी टी, तो वही बस क्या साई साई एटा एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डी बाई एच कट। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसे हम दोनों को, साई नॉट से लेके साई टी तक, और इसे टी के पॉइंट टी से लेके टी तक कैसे हो जाएगा, देखिए कि मुझे लॉन साई नेचुरल होगा, साई हो जाएगा साई टी माइनस एटा एच ऑपरेटर हो एच ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टी। ओके, तो ये आपके सामने आ गया, तो साई नॉट एच टी आ जाएगा। तो अगर लॉन को ले जाए तो साई टी इज इक्वल टू साई नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म में चला जाएगा, नेगेटिव एट एच का टी। ये देखिए आपके सामने टाइम डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पार्टिकुलर वन डायमेंशनल बॉक्स और कि सम एग्जांपल्स एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो आपके सामने सोल्व किए जाएंगे। चलिए ओके।